गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन आज कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में स्टडी आउट करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो IIT जेम्स में, नेट गेट में और RPS से कॉलेज लेक्चरर के लिए भी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, जो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले अपने को इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस में अपन रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन अपने यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ना, इसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि अपने को सबसे पहले यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहिए होता है। ठीक है, कौन से कंपाउंड, यहाँ पर अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहिए होता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन और है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये इसकी मस्ट कंडीशन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या है कि रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होगी, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन जो है वो अराइज होगी। ठीक है, और थर्ड इसमें क्या है कि इसमें हाइड्राइड का माइग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्राइड का जो माइग्रेशन है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, हाइड्राइड का माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर वो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है एज वेल एज इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड माइग्रेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि जो हाइड्राइड का यहाँ पर माइग्रेशन होता है वो विद इन द मोलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि अपन दूसरा मोलिक्यूल यहाँ पर यूज करें जिसके थ्रू अपन क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्राइड का माइग्रेशन करवाएं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट अपन इसमें ये बोलते हैं, जब भी अपन कैनिज़ारो रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर अराइज होती है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा अपने को सबको पता होना चाहिए क्योंकि 11th क्लास की रिएक्शन है ये। इसमें क्या होगा कि एक मोलिक्यूल तो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा मोलिक्यूल जो है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड होता है। क्या मतलब हुआ इसका, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक साथ होता है। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ यहाँ पर ये चीज़ भी बोल सकते हैं, जो कैनिज़ारो रिएक्शंस जो होती है ना वो एल्डिहाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेसिक अपने पास 5 कंडीशंस थी जो कैनिज़ारो रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कि पहली क्या आती है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड अपन यूज़ करते हैं बट ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और दूसरा इसमें मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होगा कि हाइड्राइड माइग्रेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए रिएक्शन में। ठीक है, अब ये हाइड्राइड माइग्रेशन जो है वो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है और इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है, मतलब विद इन द मोलिक्यूल भी हो सकता है और हो सकता है कि अपन दूसरा मोलिक्यूल यहाँ पर यूज करें हाइड्राइड माइग्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, और चौथा इसमें क्या है कि यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। रिएक्शन इस मैकेनिज्म के दौरान यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है इसके दौरान यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और फिफ्थ यहाँ पर क्या होगा कि एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है ये। अब इसके अपन जनरल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जनरल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि अपन ने ऐसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना, इसके मैंने यहाँ पर 2 मोलिक्यूल यूज़ कर लिए। ठीक है, अब बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा कि एक तो यहाँ पर सोल्ट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, एक तो सोल्ट का फॉर्मेशन होगा और एक यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक तो अपन ने क्या बोल दिया, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉरस्पॉन्डिंगली एक अपने पास क्या होगा, अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा कि जैसे अपन ने ये ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते उसको अपन यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ड्यूटेरियम भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपन कोई भी फिनाइल रिंग या कोई भी आर ग्रुप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट आर यहाँ पे हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन एटम ना हो। ठीक है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को अपने को यूज़ करना होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, अब जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई OH- से, जो कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अभी जो न्यूक्लियोफाइल है तो बट ऑब्वियसली कि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर जाकर अटैक करेगा। ठीक है, और इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन सी, कार्बोनिल के जो कार्बन एटम है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की साइड माइग्रेट करेंगे। ठीक है, और अगर इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड माइग्रेट करते हैं ना तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्या होगा OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एक और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है नेगेटिव साइन वो इस साइड माइग्रेट करेगा और ये जो H जो है ना वो हाइड्राइड के रूप में यहाँ पर क्या होगा माइग्रेट करेगा, मतलब H- के रूप में यहाँ पर माइग्रेट करेगा इस वाले कार्बन पे जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। अब H- ने यहाँ पर आके अटैक करा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की साइड माइग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OH का फॉर्मेशन हो गया इस मॉलिक्यूल से, और इस मॉलिक्यूल से अपने को क्या मिला, ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आ गया और यहाँ पर ये जो हाइड्राइड यहाँ पर आया था तो यहाँ पर ये H के फॉर्म में आके अटैक करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर तो क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड का यहाँ पर एक बार फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्टेप है इसमें क्या होगा, हाइड्राइड का माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है हाइड्राइड का माइग्रेशन, और हाइड्राइड का माइग्रेशन कैसा हो रहा है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड का यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, बिकॉज अपन ने यहाँ पर क्या लिया था, दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसमें हाइड्राइड का माइग्रेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया इंटरमोलिक्यूलर स्टेप बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो इसका स्टेप होता है जिसमें हाइड्राइड का माइग्रेशन होता है वो इसका स्लो RDS स्टेप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये वाला जो H है वो यहाँ पर माइग्रेट करेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है तो इसके हाइड्रोजन की जो H है वो बहुत एसिडिक नेचर रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आ गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपन ने देखा कि जो कैनिसारो रिएक्शन जो है अपन ने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर यूज लिया था, मतलब ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को अपन ने यहाँ पर यूज किया और बेस की प्रेजेंस में अपन ने रिएक्शन करवाई। यहाँ पर ऐसा बेस लिए जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाके अटैक किया, उसके बाद अपने पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन आया, फिर उसके बाद इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड का माइग्रेशन हुआ जो कि इसका एक स्लो RDS स्लो डिटरमिनिंग स्टेप था, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसने जो H- था इसने भी इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर जाके अटैक किया, उसके बाद अपने पास एक फॉर्मिक एसिड का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वापस से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये H+ की फॉर्म में यहाँ पर जो है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने पास एक तो सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और एक कोरस्पोंडिंगली यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास थी कैनिसारो रिएक्शन। एक बार फिर से देखते हैं, जिसमें जो कैनिसारो रिएक्शन है वो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में करवाई जाती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी की कंडीशन क्या थी, यहाँ पर मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक मीडियम यहाँ पर होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर हाइड्राइड माइग्रेशन जो होता है वो मस्ट होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ इसमें क्या था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और फिफ्थ इसमें क्या आता है कि इसमें एल्डिहाइड्स के लिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोली जाती है, ठीक है। अब इसकी जनरल रिएक्शन में अपन ने देखा कि अपन ने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, ठीक है। बेस की बेस में इसकी रिएक्शन करवाई तो इसमें एक तो मॉलिक्यूल क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल क्या बन गया यहाँ पर अल्कोहल, और दूसरे मॉलिक्यूल का अपने को सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक है। और ये इसके कोरस्पोंडिंगली मैकेनिज्म है। थैंक यू।